हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग खूब मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो आ, वातावरण है वो पूरा बना हुआ है डेंगू वाला। और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो विशेष ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और स्वास्थ्य जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अभी 2-3 महीने तक। अभी ठंड भी आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें कि सर्दी खांसी और सारी चीज़ें जो हैं, खासकर वायरस वाली जो चीज़ें, वायरल जो फीवर्स वगैरह, ये सब आपको ना हो। बाकी जो हमारी पढ़ाई की बात है, उसमें हम लोग सोशल साइंस में ऑलरेडी हम हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, मतलब 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा व्याकरण की किताबें, व्याकरण की चीज़ें चल ही रही हैं, व्याकरण के टॉपिक्स चल रहे हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड बुक होने जा रहा है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होने जा रहा है, जो कि आपको यही नहीं आगे भी जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग आज स्टार्ट करने, अर्थव्यवस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं। आजकल जो मामला है, हम लोग को सभी को पता है कि आजकल जो मामला है पूरे विश्व में या पूरे समाज में या परिवार में, जो आप जाने जाते हो अपने पैसे से, पैसे के दम पे जाने जाते हैं। और पैसे का बहुत महत्व हो गया है आजकल। इंसानियत थोड़ी बहुत आप कम आके जा रही है, या मतलब कि आप शरीर से किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। जो इंटरेस्ट है वो पैसे में है। सबसे पहले पूछा जाता है क्या कर रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है, और इसका मतलब है कि आप कितना पैसे कमा रहे हो। आपकी औकात जो नापी जाती है, आपकी जो एक लेवल मापा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के दम पे। ठीक है। तो उसी पैसे के बारे में हम लोगों को इस बुक में पढ़ना है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था मतलब कि हमारी, आपकी और पूरे भारत में, भारत की बाउंड्रीज के अंदर में या भारत की बाउंड्री के बाहर जो लोग कमाने जाते हैं, या जो भी चीजें, जो भी अर्थव्यवस्था में, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारे योगदान कर रहे हैं, उन सब के बारे में सब कुछ क्या करना है, हमको पढ़ना है। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आज तक आप जानते होंगे सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है। और क्या किया जाता है वो लोग आप छोटे स्तर पर जानते होंगे, लेकिन बड़े स्तर पे कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल होता है, या कौन कौन से टेक्निकल चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में हम लोग को समझनी चाहिए, वो सब के बारे में हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। और आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और परिभाषाओं को, मतलब डेफिनेशंस को, और उस मानक को, उस लेवल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को किस तरह से लेकर चला जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में। उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो किताब है उसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था, मैंने जैसा बताया। और पहला चैप्टर जो होगा आपकी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था चैप्टर में, वो होगा आपका पहला, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। मतलब कि दो भागों में ये किताब बटा, मतलब ये चैप्टर बटा होगा आपका, कि अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे और उसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था किस तरह से चला। शुरू शुरू में अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, किस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, या किस तरह से हम लोग व्यापार कर रहे थे, या मतलब वो सिस्टम क्या था। उसके अलावा धीरे धीरे कैसे प्रगति हो रही है अर्थव्यवस्था में, और किस तरह से, जो एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, वित्तीय समावेशन की बात हो रही है, मतलब कि सभी के पास क्या हो, बैंकिंग सिस्टम से लेके और पैसे का लेन देन हो बहुत ही आसान और सरल हो जाए। आज आप देखते होंगे ऑनलाइन पेमेंट से लेके सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। उन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके अलावा बिहार की स्थिति के बारे में भी इस चैप्टर में जानने को मिलेगा आपको। मैं उसको अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। आज जो मैं बात करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, और अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या रहा है भारत में, और किस तरह से अंग्रेजों ने हमें सोने की चिड़िया से, जो हम लोग को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो क्या वाकई हम लोग सोने की चिड़िया थे, या ऐसे ही कहा जाता है, या उपमा वो किस लिए दिया जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए अर्थव्यवस्था का अपना पहला चैप्टर, अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था किताब की। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि क्या देश की आजादी के पहले, या मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी अर्थव्यवस्था नहीं थी। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूद ही नहीं थी, क्या उसका अस्तित्व ही नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी भाई? सबसे विकसित नगरीय सभ्यता कहलाती है। और सबसे विकसित नगरीय सभ्यता का होने का एक ही कारण हो सकता है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो, बहुत ही मजबूत हो। उसके प्रमाण भी हमको मिले हैं बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ा प्रमाण जो है लोथल बंदरगाह, जो गुजरात में आपको देखने को मिलता है, वो कहीं से भी आज के आधुनिक बंदरगाहों से कम नहीं है। क्योंकि वहां पे जितना सारा व्यापार होता था
और उसके अलावा हम लोग जो व्यापार करते हैं आयात और निर्यात की बात करते हैं। आयात मतलब होता है कि जो वस्तुएं आ रही हैं, आ लगा हुआ है उसमें आयात, इसमें कंफ्यूज मत होइए, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आयात और निर्यात क्या होता है। तो आयात होता है जो आने वाली वस्तु है, मतलब कि बाहर से आप जो मंगवा रहे हैं अपने देश के अंदर, ठीक है, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। दूसरी चीज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और जो आप आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, या मतलब कि आपके बाउंड्री के अंदर, भारत के बाउंड्री के अंदर, आपके देश के बाउंड्री के अंदर, चाहे आप किसी देश के हों, अगर उस बाउंड्री के अंदर जो आप उत्पादन कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा बना के आप बेच रहे हो कहाँ, जहां पे कि जिस देश को, दूसरे देश को क्या है, आवश्यकता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, निर्यात कहते हैं। तो क्या आयात और निर्यात मौजूद नहीं था? बिल्कुल मौजूद था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अलावा भी आप आगे जैसे जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईरान इराक से घोड़े मंगवाए जाते थे, सूखी अंजीर, ये वो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें मंगाई जाती थी। उसके अलावा जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मतलब निर्यात करते थे, उसमें बहुत सारी वस्तुएं थी, जैसे कि मसाले का व्यापार करते थे हम लोग, चाहे मतलब कि कपास की वस्तुएं, चाहे मतलब कि बहुत सारी जो क्या कह सकते हैं, मिट्टी के खिलौने, और बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते थे, निर्यात भी करते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के समय में, या मतलब अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के समय में नहीं आई है। ये जो इतिहास है हम लोग का, भारत का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, और हमेशा से हम लोग आगे रहे हैं इस चीज में, अर्थव्यवस्था में भी हम लोग बहुत आगे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझ के चलना है कि हमने, हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत पुरानी है, और बहुत पुरानी जो है ये, हम लोग मतलब पैसा कमाने जानते हैं और मतलब व्यापार करना जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात होगी, जो मेरा पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर में, कि सोने की चिड़िया, जो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था भारत को, इसका मतलब क्या है? बहुत ही फनी टाइप सा साउंड होता है कि सोने की चिड़िया, और लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सोना था, बहुत सारा क्या था, सोना था, और सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सोना तो था, संसाधन तो थे हमारे पास, मिनरल्स तो थे हमारे पास, उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो कि हम लोग व्यापार करते थे, जो हम लोग निर्यात करते थे। उसमें बहुत सारी चीजों में सबसे बड़ा जो हिस्सा था उस व्यापार का, वो था बहुत सारा गरम मसाला, ठीक है। आज जो हम गरम मसाला इस्तेमाल करते, काली मिर्च, लौंग और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजें क्या थी, भारत में मौजूद थी, खासकर दक्षिण भारत क्षेत्र में, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में क्या थी, बहुत सारा क्या मौजूद था, मसाला मौजूद था, बहुत सारा क्या था, काली मिर्च, बहुत सारा लौंग मौजूद था, और उसका व्यापार से हम लोग को बहुत ज्यादा लाभ होता था। और हम लोग व्यापार कहाँ करते थे, ये याद रखिएगा, यूरोप की तरफ, मतलब कि यूरोप के देशों के अंदर, पश्चिम जो वेस्टर्न कंट्रीज कहलाती है, पश्चिम के देश, हमारे से पश्चिम, ठीक है, हमारा जो होता है वो पूर्व होता है उन लोगों के लिए, और हमारा, और जो उन लोगों का जो कंट्री है वो क्या है, पश्चिमी देश कहलाता है, वेस्टर्न कंट्रीज कहलाता है। तो वहां पे हम लोग बहुत सारा क्या करते थे, निर्यात करते थे, किस चीज का, मसालों का व्यापार करते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे ठंड पड़ती है। जो उत्तर भारतीय, उत्तर अक्षांश का क्षेत्र है, ऊपर वाला ध्रुवों की तरफ जो क्षेत्र है, उस पे क्या होगा, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ेगी, और ठंड ज्यादा पड़ेगी तो मसाले का उन लोग का उपयोग जो था बहुत ज्यादा था, इसलिए यहां से बहुत ज्यादा मसाला वहां पे व्यापार होता था, और हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, ठीक है, उससे बहुत पैसा आता था। उसके अलावा जो कपास की खेती मैं बोल रहा हूँ, कपास की खेती बहुत अच्छी खासी होती थी, वही दक्षिण भारतीय क्षेत्र में ही, काली मिट्टी में कपास, क से कपास, क से काली मिट्टी, याद रखिएगा। और दक्षिण भारतीय क्षेत्र में बहुत सारा काली मिट्टी मिलता है, और वहीं पे कपास का क्षेत्र बहुत ज्यादा, मतलब कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, उसका भी हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। उसके अलावा जो चीजें हैं जो मैंने बोला, मिनरल्स, मतलब जैसे कि सोना और बहुत सारी चीजें, मतलब तांबा हो जाएगा, राजस्थान में तांबा मिलता था, और बहुत सारी चीजों का हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। तो इन सब चीजों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया। इसका सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है, सोने की चिड़िया कहने का मतलब ये नहीं है कि सोने का हम लोग व्यापार करते थे, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का व्यापार करते थे, या पूरा भारत गोल्ड का बना हुआ था, या गोल्ड की तरह वो चिड़िया थी, उसके व्यापार होता था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। आपने समझ लिया होगा कि सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था कहते किसे, सिंपल सा, इस चैप्टर में हमें, इस पार्ट में हमें यही पढ़ना है, इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है, तो इस चीज को मैं बार बार बोलूंगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आया ना दोस्त, कुछ अगर समझ में नहीं आता है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा अगर कोई पूछ दिया, बेइज्जती होने वाला है, तो क्या करना है कि अपनी परिभाषा को आप तोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था को ही तोड़ दीजिए। अर्थव्यवस्था जो शब्द है ना, ये पूरा, इसको ही आप तोड़ दीजिए, तोड़िए, तोड़ के देखते हैं। अर्थ, और जब आप विच्छेद करोगे तो व्यवस्था, क्या हुआ, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, ठीक है, पर्यायवाची है एक तरह से आपका धन का या रुपया का, जो भी कह लें आप, ठीक है, उसका पर्यायवाची क्या है, अर्थ है।
अर्थ मतलब पृथ्वी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अर्थ को पृथ्वी समझ लेंगे, लेकिन अर्थ है पर्यायवाची किसका, धन का, पैसा का, आय का, ठीक है। तो इस चीज की मतलब अर्थ के लिए, मतलब धन के व्यवस्था के लिए आप जो कुछ भी करते हैं लीगल तरीके से, कौन तरीके से, लीगल तरीके से, वैध तरीके से, ना कि इलीगल काम करने, गांजा अफीम और चरस ये करके, ठीक है ना, चाहे मतलब ड्रग्स बेच के, या मतलब कि बहुत ही जो मतलब लीगल चीज नहीं है आपके भारत के बाउंड्री के अंदर या आपके देश के बाउंड्री के अंदर, उस चीज को आप बेच के आप पैसा कमा रहे हो, तो आप पैसा कमा रहे हो, आप वो तो मतलब हम बताएंगे क्या कहलाता है वो, उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, या मतलब किसी को पता नहीं, खुफिया तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी है अर्थ। लेकिन वो अर्थव्यवस्था में, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में या हमारी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं करेगा। तो भाई साहब, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी हम व्यवस्था करते हैं, जिस तरह से भी हम कमाते हैं, उस धन को, उस पैसे का इंतजाम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। सिंपल ये एक परिभाषा हुई आपके लिए, सिंपल, ठीक है। अब वो काम में क्या क्या आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लें कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या क्या किया हमारे साथ, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेज ने सबसे पहले तो हमें हमारी कमर तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमारा व्यापार बहुत अच्छा था, और पूरा मैंने बोला कि बहुत ज्यादा व्यापार हम लोग करते थे शुरू शुरू से ही, और सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि भारत का व्यापार तो बहुत अच्छा है, और भारत में क्या है, बहुत सारा कच्चा माल है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो व्यापारी कंपनियां आई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहलाती है, पूर्वी व्यापारी कंपनियां, वो आई, और उन्होंने क्या किया कि इन कच्चे मालों को, जो मैंने बताया, मसाले, कपास, चाहे जो भी चीजें हैं, उन पे आधिपत्य बनाने की कोशिश की, मतलब उन पे क्या करने की कोशिश की, कब्जा जमाने की कोशिश की, ठीक है। उस पे कब्जा जमाने की कोशिश में जो उत्पीड़न हुआ, जो शोषण हुआ यहाँ के लोगों का, यहाँ की व्यवस्था की, उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, और पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है नीचे धड़ाम से गिर पड़ी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी क्या हुई, महंगाई, बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। तो अंग्रेजों ने हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिया है, ग्रोथ दिया है लेकिन गलत फहमी में, मतलब कि गलती से हो गई है ग्रोथ। जैसे कि रेलवे लाइन बोलते हैं लोग की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा आज योगदान है, सच में आज योगदान है रेलवे लाइन का। रेलवे लाइन उन्होंने बिछाया था, तो क्या अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम लोग क्या मतलब पश्चिम से, या मतलब कि कोई भी कहीं से मतलब प्रेरणा लेके, या मतलब किसी चीज का सिस्टम देख के हम लोग क्या बना नहीं पाते थे, बना पाते। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने बिछाया, चलिए अच्छी बात है, उन्होंने बिछाया, लेकिन अपने फायदे के लिए बिछाया था, और हम लोगों के लिए आज क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा बहुत सारे कृषि में भी उन्होंने सुधार करने की कोशिश की, उसके अलावा बहुत ज्यादा शोषण भी किया, ठीक है। तो इस तरह से ही हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया है, थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए रास्ते खोले, लेकिन बहुत सारा शोषण भी किया। वही चीज जो है उपनिवेश और उपनिवेशवाद को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब कोई देश किसी छोटी अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले ले, मतलब कि जब कोई ऐसा देश आए जो कि दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को, जो व्यापार वो करना चाहता है, या जिस तरह से वो राष्ट्रीय आय अपना कमा रहा है, या मतलब कि आयात निर्यात, या मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से क्या कर ले, कब्जा कर ले, क्या कर ले, पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई देश आकर, ठीक है, कब्जा कर ले, और क्या करे, उसका उत्पीड़न करना स्टार्ट कर दे, उसका शोषण करना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपनिवेश कहते हैं। और इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार मैं बोलता हूं, सिंपल सा चीज है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश के हाथ में होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन बट आपको बस इतना ही समझना है कि जब कोई देश आकर आप मानिए, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, जब कोई पड़ोसी आप पे आकर क्या कर दे भाई, कब्जा कर ले, मेंटली आप पे कब्जा कर ले, या मतलब कि आपका जो इकोनॉमिक सोर्स है, जो आप पैसे कमा रहे हैं, उस पे कब्जा कर ले, उस पूरे रास्ते पर कब्जा कर ले, तो क्या होगा, ये उपनिवेश आप कहे जाएंगे, किसके, उस पड़ोसी के, ठीक है। अब आगे आते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ मैंने बता दिया है कि कोई भी क्रिया कीजिए जिससे आप अर्थ कमाए, जिससे आप पैसा कमाए, वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। वही आर्थिक क्रिया है कि हमारी सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो, उसे क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपके क्या बोलते हैं, कचरा उठाने से लेके और अंबानी अडानी तक, जो कि मतलब कि आज बहुत बड़े अर्थव्यवस्था के क्या है, एक आप कह सकते हो कि गेंट, आप राक्षस बोल सकते हो उनको, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। तो एक 500 रुपए कमाने वाला आदमी भी और एक 5,000 करोड़ वाला आदमी भी सभी अर्थव्यवस्था के भाग है।
जो कि लीगल तरीके से पैसा कमा रहा है। जो भी आर्थिक वो क्रियाएं कर रहे हैं जिनसे वो पैसा कमा रहे हैं वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय मैं दे चुका कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमें लूटा और अंग्रेजी शासन में हमें सिर्फ और सिर्फ गरीबी मिली, अशिक्षा मिली, अंधविश्वास मिला, विषमता मिला और शोषण का साम्राज्य मिला। सिर्फ और सिर्फ शोषण मिला। और हम लोग का जो कार्य, जो एमएसएमई सेक्टर था, एमएसएमई मतलब होता है मीडियम स्मॉल, और ये जो मतलब छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं। वो बहुत सारा मौजूद था उस समय जब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों ने शोषण करना स्टार्ट नहीं किया था। मतलब घर घर आपको हैंडलूम मिलता था। हैंडलूम मतलब होता है कि वही हथकरघा टाइप से, मतलब कि जो चीज है कि हाथ से ही हम लोग क्या बना लेते, कपड़े बना लेते, उसको बेचते थे। ठीक है, आज जो इंडिया जो मोदी गवर्नमेंट है या मतलब जो भी गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में, वो क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है किस चीज को, मेक इन इंडिया को। मेक इन इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है भाई? क्योंकि पहले भी हम लोग मेक इन इंडिया ही थे, मतलब कि अपने देश में बनाते थे और फिर बेचते थे, हम बाहर से वो मंगवाते नहीं थे। तो कम से कम क्या करना पड़े, हमें आयात करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम निर्यात कर पाए, इसी चीज पर फोकस किसी भी अर्थव्यवस्था का होना चाहिए और हमारी भी वही फोकस है। इसलिए मेक इन इंडिया का क्या है, यहाँ पे प्रचलन स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव हो गया था अंग्रेजी शासन में कि यहाँ पे आयात बहुत ज्यादा होता था, मतलब कि जो हमारा पैसा था वो बाहर जाता था बहुत और हम लोग कमा कम पाते थे। ठीक है, निर्यात कम होता था, आयात ज्यादा होता था, और यही समस्या जो है हमको अंदर से क्या किए जा रहा था, खोखला किए जा रहा था। ठीक है, अंग्रेजी शासन में यही सब हम लोग को मिला है, क्योंकि उनके शासन में प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता हो गई थी, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता थी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो चुका था, और उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, शोषण किया। ठीक है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो ही तरह का काम करता है, हमें पता है। एक तो पहला कि आपको किसी ना किसी तरह से क्या करेगा, विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने को प्रेरणा देगा। मतलब कोई ना कोई चीज आप प्रोडक्ट तैयार कीजिए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, या मतलब कि हो सकता है कि आप कारखाने में जाके काम कीजिए, या तीसरी चीज की आप कुछ सेवा दे रहे हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में आपको कुछ ना कुछ योगदान करने का मौका देता है हमारी अर्थव्यवस्था। और दूसरा मौका देता है कि उस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इस चीज की व्यवस्था कौन करता है, अर्थव्यवस्था ही करता है। ठीक है, ये दो चीजों पर फोकस रहता है अर्थव्यवस्था का, कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन कर दिया जाए, और दूसरा कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिया जाए। याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के दो काम होते हैं। अब देखिए थोड़ा टेक्निकल पे आते हैं। आपकी किताब में जो दिया हुआ है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अर्थशास्त्रियों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं किसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। लेविस के अनुसार, एक बहुत ही बड़े विद्वान है लेविस, और लेविस जो है वो कहते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। वो भी यही चीज बोलते हैं लेविस भी, कि आप संसाधनों का यूज कैसे कर रहे हैं अपने बाउंड्रीज के अंदर में। ठीक है, यह चाहे वो मानव संसाधन हो सकता है, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, चाहे मतलब कोई भी रिसोर्स हो आपका, उसका इस्तेमाल आप किस तरह से अर्थव्यवस्था को अपने बनाए रखने में या पैसा कमाने में करते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राउन क्या कहता है भाई, कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आप जीविका चलाने के लिए अपने मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आप कौन सी चीजें कर रहे हैं, वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। इंग्लिश में बोलते हैं कि इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, ओके। अब दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने जीवन मरण के लिए, मतलब जो पेट पूजा के लिए, या मतलब जो भी, पेट पूजा ही सिर्फ नहीं है, पेट पूजा के अलावा पहला तो ये है, प्रायोरिटी है कि पेट भरे रहना चाहिए, उसके अलावा कपड़े लत्ते और कार बंगला पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं लोग। तो उस चीज के लिए जो भी है अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रियाओं में क्या है, आजीविका अपनी चलाने के लिए काम करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जो भी आप आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जो भी आप पैसे कमाने के लिए आप जो करते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और सभी ने इसी चीज को अपने तरीके से बोला है। ठीक है, जितनी मुंह उतनी बातें। हम भी एक परिभाषा बना देंगे तो हमारा भी नाम आ जाएगा यहाँ पे, और आपका भी नाम आ सकता है। अब देखिए बहुत ही रोचक टॉपिक होने जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना में, कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, सिंपली मैं अभी बता दूं, सबसे पहले तो मैं अभी बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत आप इंटरेस्ट, आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्साइटेड हो रहे होंगे कि थोड़ा दिखाइए सॉरी, क्या मतलब कि कहाँ से आप होटलाली और मतलब कि लिपस्टिक लगा दिए हैं, इसका क्या मतलब है अर्थव्यवस्था में। तो इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था का जो प्रकार होता है ना दोस्त, वो तीन होता है। कौन कौन सा,
क्रियाएं जो होती हैं तीन होती है। अभी क्रियाएं 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 कब से बोल रहा हूं मैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, उस चीज को समझने की अभी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं को एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। ये मैडम है, आपको दिख रही होंगी, ये मैडम जो आपको दिख रही हैं, होटलाली लगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, ठीक है, लिपस्टिक बोलते हैं, गंवार लोग बोलते हैं, मतलब गांव के लोग बोलते हैं, बाकी लिपस्टिक बोलते हैं, लिपस्टिक, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक मतलब लिप से जो चिपक जाए, ठीक है, तो वही है लिपस्टिक। और लिपस्टिक को बनाने में देखिए क्या प्रक्रिया है, अर्थव्यवस्था की पूरी तीनों प्रक्रिया को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये फ्लेवर जो है, फ्लेवर में आजकल आ रहा है दोस्त, तो फ्लेवर समझ लीजिए कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और स्ट्रॉबेरी का मैंने ही समझ लीजिए कि मैंने खेती कर ली, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की खेती की, और उसको क्या किया कि जैसे ही मैंने खेती की वैसे ही हमारा प्राथमिक क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। और खेती जैसे ही की, वो क्या आएगा, दूसरी कंपनी जो उस लिपस्टिक को बनाने वाली है वो आती है, मुझसे डील करती है, बोलती है कि राहुल सर आप क्या कीजिए कि 500 करोड़ का डील है, और आप पूरा खेत जो है हमें क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, मतलब पूरा स्ट्रॉबेरी आप हमको बेच दीजिए। मैंने बेच दिया और मैंने पैसे कमा लिए, ठीक है, मैंने पैसे जैसे ही कमाए वैसे ही वो कंपनी लेके चली गई अपनी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में उसने प्रोडक्ट क्या तैयार की, लक्मी, लक्मी नहीं कहते हैं, लैक्मी कहते हैं, मतलब कि ये मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ, लक्मी, ठीक है। और ये सब आती है दुकानों पे और बोलती है लक्मी कर दीजिए, लक्मी नहीं होता है, लैक्मी होता है, ठीक है। तो लैक्मी का जो है उसने प्रोडक्ट तैयार किया उस फैक्ट्री ने, और उसने क्या किया, इस चीज को प्रोडक्ट तैयार करके एक डीलर आया, उससे डील करके चला गया कि आप अपनी कंपनी का क्या कर दीजिए, हमको जो प्रोडक्ट है आपको हमको बेच दीजिए। तो इसने भी क्या किया, इस प्रोडक्ट तैयार करके लैक्मी का जो प्रोडक्ट है उसने लिपस्टिक बना के क्या कर दिया, बेच दिया, और उसने भी पैसा कमा लिया। दो लोगों ने पैसा कमा लिया, मैंने पैसा कमा लिया और जो कंपनी बना रही है उसने भी क्या कर लिया, पैसे कमा लिया। उसने बेच दिया किसको, रिटेलर को, जो कि अब कहां पहुंचाने वाला है, वो लोगों के पास पहुंचाने वाला है, दुकान पे पहुंचाने वाला है। अब वो दुकान पे पहुंचाने के लिए ट्रक लेके आता है, और ट्रक में बोलता है कि भाई साहब आप क्या कीजिए, लैक्मी के गोदाम के पास जाके बोलता है कि आप क्या कीजिए, इसमें भर दीजिए और मैं जा रहा हूं क्या करने, बाजार में बेच देने। तो अब ये जब ये लेके आता है ट्रक और ट्रक में भरता है, और ट्रक से जाते हुए जो प्रक्रिया होती है वहां पे जाते वक्त, वो क्या है, आपका सेवा क्षेत्र है। तो एक लिपस्टिक बनाने में एक जो सिर्फ पोत के चल देती हैं सब, उसमें देखिए कितने लोगों को अर्थव्यवस्था, मतलब कितने लोगों को आजीविका चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक तो किसानों को मिल गया किसानी, ठीक है, दूसरा फैक्ट्री को मिला, और तीसरा जो ड्राइवर चला रहा है, जो सेवा क्षेत्र हो रहा है, जो पब्लिक के सामने जा रहा है, वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक एग्जाम्पल से आपने इस चीज को समझा। अब देखते हैं आगे। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक होता है पहला, पहला क्षेत्र क्या है अपने इकोनॉमिक्स का, वो है कृषि। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो जरूरी होता है, चाहे हमारे समाज में चाहे परिवार में, सबसे बड़ा जरूरी, मैंने बोला कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि सबका पेट भर जाए, सबको बढ़िया खाना मिले, सबको बढ़िया खाना मिलेगा तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए कृषि करना, मतलब कि खेती करना जरूरी है। खेती पे आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, और भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सोने की चिड़िया इसलिए भी मैंने बार बार बोल रहा हूँ, सोने की चिड़िया इसलिए सिर्फ नहीं कहा जाता था कि उसके पास गोल्ड बहुत ज्यादा था, उसके बाद कृषि बहुत अच्छी थी, और आज भी है। आज भी आप देख रहे हो कि उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में हम लोग कृषि के क्षेत्र में पीछे हैं, जैसे कि दाल के क्षेत्र में कह सकते हैं, तो उसके लिए भी दूसरी हरित क्रांति चलने लगी है, और दालों पर अब क्या है, ज्यादा फोकस है हम लोग को, दाल को उपज ज्यादा करना है। तो जितना भी कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है दोस्त, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। पहला जो काम है हमारा खेती करना, हमारा पेट भरना, और पेट भरने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, मतलब कृषि, ठीक है। अब कृषि में सिर्फ और सिर्फ खेती ही नहीं आ जाएगा, खेती के अलावा क्या आता है, मछली पालन आता है, और जंगलों से जो हम लोग कटाई वटाई करते हैं वो सब क्या है, सब कृषि क्षेत्र में आता है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, कृषि मतलब पशुपालन, ठीक है, खेती और मछली पालन, ये है मछली पालन का देख रहे हैं आप। तो ये सब चीजें हैं जो कि कृषि क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, मछली पालन किसके अंतर्गत आता है, या जंगलों से लकड़ी को काटना किसके अंतर्गत आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्षेत्र जो है अपना द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र मैंने जैसा अभी एग्जाम्पल में बताया, लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खेती कर ली स्ट्रॉबेरी की, उसके बाद मैंने क्या किया, फैक्ट्री को बेच दिया। तो फैक्ट्री से जुड़ी हुई, मतलब उद्योग से जुड़ी हुई जो भी क्षेत्र है ना, जो भी चीजें हैं, जो भी आपको प्लेस दिखेंगे, वो सब क्या है, जो भी अर्थव्यवस्था में आपके योगदान कर रहे हैं, वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं।
वही है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन, ये सब कहाँ आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। बिजली, गैस, जो भी उत्पादन हो रहा है, क्योंकि बिजली जब उत्पन्न होता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? उसकी बिडिंग होती है, और बिडिंग होके क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज को दी जाती है, वो सप्लाई करता है, उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसा लेता है। मीटर देखते हैं यार, मीटर पे इतना बिल आता है। अभी तो प्रीपेड मीटर आने वाला है हम लोग के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज होगी। द्वितीय क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र, आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे कि जो हम निर्माण करने के लिए जहाँ पे मतलब फैक्ट्रीज जो है, जो भी कुछ निर्माण करें, वो उत्पादन करें, मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। जो कि मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा पर्पस है कि मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है? हमको आगे बढ़ाना है। तो ये क्या है? पूरा औद्योगिक क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। जब आपने बना लिया प्रोडक्ट, जब आपने खेती कर ली, फिर आपने उस चीज को कंपनी में बेच के, और फैक्ट्री ने क्या बना दिया? जैसे कि आलू का खेती हुआ, एक और एग्जांपल समझिए कि आलू की खेती हुई और आलू को क्या बेच दिया हमने? लेज कंपनी को बेच दिया, और लेज ने क्या किया? फैक्ट्री में बना के अपने लेज को पैक किया, और पैक करके जब चीजें ट्रक से अपने मतलब कि बाजार में जाने लगी, रिटेलर्स के पास जाने लगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे लोग? सेवा क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, बैंकिंग सिस्टम भी जो है, जो बैंक चल रहा है, अर्थव्यवस्था में योगदान है, तो वो क्या है? सेवा क्षेत्र है। सेवा कर रहा है ना पब्लिक का। परिवहन, मतलब कि जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बस, टेम्पू, ट्रैक्टर, जो भी चीजें है ना, जो आप करते हैं, मतलब एरोप्लेन, जो भी आप अपने जाने के लिए, आने के लिए सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। संचार एवं व्यापार, मतलब कम्युनिकेशन, मोबाइल, ठीक नो, मिस कॉल मारिए, जो भी बात कीजिए। अब तो मिस कॉल करने का जमाना नहीं है, अब तो फ्री हो गया है सब लोग का, लेकिन बहुत महंगा हो गया है। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम आज भी देख रहे हैं आप, बूस्ट है एकदम। सेवा क्षेत्र जो है हम लोग का पूरी तरह से बूस्ट है। तो ये जो जितनी चीजें हैं कम्युनिकेशन का, या मतलब जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, या मतलब बैंकिंग सिस्टम, जितना भी है सब क्या है? सेवा क्षेत्र। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, हम जो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग जो प्रोफेशन है, ये भी क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक लाइन में बताता हूं कि सेवा क्षेत्र को अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? कम करने की कोशिश किया, क्योंकि सेवा क्षेत्र से बहुत ज्यादा क्या है? अर्थव्यवस्था को योगदान नहीं होता है, और उल्टे सरकार को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? उसके लिए पे करना पड़ता है। योगदान है, लेकिन उतने योगदान नहीं है, उतना योगदान चाहिए नहीं, क्योंकि अभी 60% के अबव क्या है हम लोगों का? 60% के आसपास क्या है? सेवा क्षेत्र का योगदान है इकोनॉमिक्स में। जबकि अगर अर्थव्यवस्था को विकसित होना है, अगर विकसित अर्थव्यवस्था में हम लोग को आना है, तो हमको द्वितीय क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन पे ज्यादा ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग जितना होगा आप क्या कर पाओगे? एक्सपोर्ट कर पाओगे, और पैसा आपको इतना ही मिल पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है द्वितीय क्षेत्र का बड़ा होना। लेकिन ये तृतीय क्षेत्र है अपना। तो ये तीन क्षेत्र जो है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसा बोलें कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इन तीनों क्षेत्रों को हम समझने के बाद अर्थव्यवस्था के और भी प्रकार हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या? कैपिटलिस्ट, कैपिटल, पैसा, जिसके पास पैसा होगा उसी के हाथ में सरकार होगी, और वही पूरी अर्थव्यवस्था चला रहा होगा, उसी को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि बहुत सारे देशों में, या अपने देश में भी ऐसा मुझे लगता है कि जो अंबानी, अडानी और जो टाटा टाइप से लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वही क्या चला रहे हैं? पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत पूंजी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मिश्रित अवस्था, अब उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसी को कहते हैं जहां पर कि पूरी अर्थव्यवस्था किसके हाथ में हो? निजी व्यक्तियों के पास हो, पूरा स्वामित्व, जो उत्पादन संसाधनों पर नियंत्रण हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, पूंजीवादी हाथों में, ठीक है। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि समाज को लेकर चले और पूंजीवाद पूरी तरह से क्या करे? नकार दे, ठीक है। मतलब पूरे संसाधन पर, उत्पादन पर किसका नियंत्रण हो? लोगों का नियंत्रण हो, मतलब समाज का नियंत्रण हो, उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये एक तरह से हाइपोथेटिकल चीज है, क्योंकि पूंजीवाद के बिना, या मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिना आपका अर्थव्यवस्था क्या होने वाली है? अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक है। आप आर्थिक मंदी के शिकार हो जाएंगे, सबके बारे में सोचेंगे और समाजवाद लाने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। राम राज्य कभी पॉसिबल नहीं है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे ही कहते हैं कि जिसमें पूरा क्या हो? उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कि चीन, क्यूबा आदि में बोला जाता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वहां पे भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारे यहाँ है, कि पूंजीवादी के हाथों में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आज सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं अर्थव्यवस्था के, वो इस मॉडल पे चलते हैं। याद रखिए कि मॉडल बताता हूं आपको, पीपीपी। इसका मतलब है कि पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप।
इसके बिना नहीं काम चलने वाला है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना इकोनॉमिक का, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे बंदरगाह बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, आपको आपको सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियां पैसा नहीं देंगी तो आपका नहीं बनेगा, और पार्टनरशिप दोनों के बीच में साझेदारी के से ही ये चीजें चल रही हैं। तो यही चीज मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही गुण मौजूद हो, जो कि भारत में है। ठीक है, कुछ अंबानी अडानी में मतलब बहुत ज्यादा क्या करते हैं उसको, बहुत ज्यादा असर डालते हैं अर्थव्यवस्था पर। उसके अलावा जो लोगों का, जो कॉमन लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनका भी थोड़ा बहुत योगदान अर्थव्यवस्था में चल रहा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे ही कहते हैं, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण। जहां पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास, दोनों के पास होता है, जैसे भारत। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। इस चीज से आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे क्या हो सकते हो, डेवलप हो सकते हो, डेवलप कंट्रीज के रूप में आ सकते हो, क्योंकि आपने दोनों को माना है, पूंजीवाद को भी माना है और समाजवाद को भी माना है। फ्री में यहाँ पे राशन भी बटा रहा है, और दूसरी तरफ 250 का रिचार्ज भी हो रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों मिलकर चल रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस चीज को मैंने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने की, अर्थव्यवस्था को समझाने की कोशिश की है और क्षेत्रों को बताने की कोशिश की है। उसके अलावा इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। अब इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, एक से दो बार देखिएगा, आपको दिमाग में घुस जाएगा, और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले क्लास में अपने इस चैप्टर के, जहां पर कि हम लोग आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास और बिहार की स्थिति के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रहा है अगला अपना क्लास, अपना पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। तब तक के लिए बाय।